भूत ब्राह्मण या फिर घोस्ट ब्राह्मण बंगाली भाषा का एक पॉपुलर फोक टेल है। फोक टेल मतलब लोक कहानी, जो होता है ना बचपन से जो कहानी सुनाई जाता है। तो इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर समरी देखेंगे एंड थीम ऑफ द स्टोरी भी देखेंगे, ताकि एग्जाम में हमको लिखना आसान हो। तो पहले एज ए स्टोरी जैसे सुनाते हैं हिंदी में सुनते हैं। तो क्या है कि एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जो था वो अमीर नहीं था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने अमीर लोगों से भिक्षा मांग करके पैसा इकट्ठा किया और क्या कर लिया, उसने शादी कर लिया। और थोड़ा ही टाइम बाद वो जो ब्राह्मण है अपनी मम्मी को क्या कहता है कि मम्मी, माता, मुझे आपको पालने के लिए और मेरी बीवी को पालने के लिए उतना पैसे मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये गरीब था, इसीलिए मुझे पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। मैं कई सालों तक नहीं लौटूंगा, इसी बीच आप मेरे पास जो भी है उसका ध्यान रखें। और फिर उसके बाद क्या करता है, ब्राह्मण अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेकर के चला जाता है। ये स्टोरी है, पूरी स्टोरी। बोलता है कि शादी कर लेता है, लेकिन बोलता है कि अब तो मैं बीवी और बच्चा को क्या, बीवी और माँ को क्या खिलाऊं। तो बोला कि मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ, तब तक आप घर में सब चीजों का ख्याल रखिएगा। तो क्या होता है, जैसे ब्राह्मण निकलता है, एक भूत ब्राह्मण का रूप लेकर के ब्राह्मण के घर पे आ जाता है। ठीक है। पत्नी को लगता है कि शायद उसका पति ही आया है, क्योंकि जो भूत होता है वो किसका रूप लेकर के आता है, ब्राह्मण का रूप लेकर के आता है। और फिर पत्नी पूछती है कि आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए, आपने कहा था कि आप सालों तक नहीं आएंगे। तो भूत क्या जवाब देता है कि आज शुभ दिन नहीं है, इसीलिए मैं लौट आया और मेरे पास पहले से ही कुछ पैसा है। माँ और पड़ोसी जितने भी लोग होते हैं सब मान लेते हैं कि यही असली ब्राह्मण है। उसके बाद भूत क्या करता है, सालों तक ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण का घर में रहना शुरू कर देता है। बहुत टाइम बीत जाता है और जो ब्राह्मण, असली ब्राह्मण तो कहीं बाहर कमाने गया है, और ये भूत ब्राह्मण बन के उसका रूप लेके इसका घर पे रह रहा है। समझ रहे हो ना। तो बहुत दिन बाद जब ब्राह्मण आता है, कुछ वर्षों के बाद जब असली ब्राह्मण वापस लौटा, तो देखा कि उसके घर पत्नी और माँ के साथ कोई रह रहा है। तो वो ब्राह्मण भूत से कहता है कि तुम कौन हो, ये मेरा घर है और मेरी पत्नी है और ये मेरी माँ है। भूत क्या बोलता है, तुम पागल हो, ये मेरा घर है, यह मेरी पत्नी है और मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ। इसके बाद ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण राजा के पास न्याय मांगने जाता है, लेकिन राजा अब कंफ्यूज हो जाता है ना कि ये भी तो भूत भी तो ब्राह्मण का रूप लेके है। तो राजा कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों तो एक जैसा दिख रहा है। इसके बाद जो राजा होता है वो क्या करता है, एक ट्रिक खेलता है। क्या ट्रिक खेलता है कि जो असली ब्राह्मण रहता है, असली ब्राह्मण हर रोज राजा के पास जाता और राजा उसे कल आओ कहकर टालता रहता। ठीक है। एक दिन असली ब्राह्मण एक ग्वाले के समूह के पास से गुजर रहा था, जो खेत में राजा बने हुए थे। ठीक है। ग्वाला राजा से पूछा, तुम रोज क्यों रोते हो। ब्राह्मण ने पूरी कहानी बताई। ग्वाला पूछता है कि तुम ऐसा क्यों रो रहे हो रोज। तो ब्राह्मण उसको पूरा स्टोरी बताता है कि देखो, हम तो काम करने गए थे, मेरा घर में आके एक भूत रहने लगा, और अब मेरा घर वाले ही मेरे को नहीं पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, और उसी भूत को असली ब्राह्मण मतलब मुझे मानते हैं। तो वो ग्वाला जो रहता है वो क्या बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारा हेल्प करेगा, बस तुम राजा से परमिशन लेकर के आ जाओ। राजा एक ट्रिक खेलता है। राजा असली ब्राह्मण को और भूत दोनों को अपने महल में बुलाता है। ठीक है। और दोनों को बुला करके एक शीशा दिखाता है, शीशी दिखाता है। हाँ। और उससे क्या कहता है कि जो भी इस शीशे में, मतलब एक डब्बे में अगर प्रवेश करेगा, वही असली मालिक होगा इस घर का। तो भूत क्या करता है, आसानी से शीशा में ढुक जाता है। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, उस शीशे के ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं और उसको कहाँ फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। फिर असली ब्राह्मण क्या करता है, अपना घर आ जाता है और अपनी माँ और पत्नी से मिल लेता है, और फिर ब्राह्मण अपना जो पूरा लाइफ है वो खुशहाली से जीने लगता है। और ये जो कहानी हमको क्या प्रेरणा देती है, सत्य और ईमानदारी की, है ना। मतलब कि ब्राह्मण तो चला गया कमाने, भूत उसके साथ छल कपट किया, लेकिन ब्राह्मण क्या था, ईमानदार था, बोल करके ही वो बच गया, है ना। अब पीडीएफ देखो, ये तो हिंदी में स्टोरी सुना है, थोड़ा पीडीएफ देखो। पीडीएफ में क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, द घोस्ट ब्राह्मण इज अ पॉपुलर बंगाली फोक टेल। पता है, बंगाल का पॉपुलर फोक सॉन्ग है, फोक स्टोरी है, लोक कथा है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर ब्राह्मण हु फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ बट इवेंचुअली गेट्स जस्टिस थ्रू क्लेवर थिंकिंग। इसमें एक ब्राह्मण की स्टोरी बताई गई है जो अपने लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम सहता है, लेकिन आखिरी में अपना बुद्धिमानी की वजह से उसका लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये दिखाता है कि कैसे अगर आप सच्चे हो तो आपको एंड में न्याय मिलता है। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। कैसे भूत
उसका जगह ले लेता है, कैसे लोग उसको समझते हैं वगैरह वगैरह। जस्टिस एंड विजडम, कि कैसे किसी को जस्टिस मिल जाता है। जो नोट्स लिखा है मैंने उसको पढ़ लेना। हम सीधे समरी में आते हैं, जैसे हमने हिंदी में देखी है बट इंग्लिश में इसको लिख लोगे कॉपी में। क्या लिखा है कि अ पुअर ब्राह्मण वांटेड टू गेट मैरिड बट डिडंट हैव इनफ मनी, कि एक ब्राह्मण जैसा शादी करना चाहता था बट उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। मिला समरी। He begged from rich people to collect the sum needed for his wedding. उसने क्या किया, अमीर लोगों से पैसे इकट्ठा करके शादी कर लिया। After marrying, he had to leave home to earn money and left his mother and wife. लेकिन शादी के बाद उसको घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी बीवी और माँ को पालने के लिए। तभी वो जाता है, जैसा मैंने हिंदी में आपको बताया भी था, a ghost looking exactly like him come and took his place at home. तो एक भूत जो सेम उसके जैसा दिखता है, क्या करता है, उसको उसके घर, उसका रूप लेकर के उसके घर आ जाता है। Everyone, included his wife and mother, believe the ghost was the real ब्राह्मण। सब कोई, उस यहाँ तक कि उसकी माँ और पत्नी भी समझती है कि यही असली ब्राह्मण है। Years later, the real ब्राह्मण returned and found the ghost living in his house। और सालों बाद जब ब्राह्मण आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे घर में तो कोई भूत, मेरे मतलब कोई इंसान है जो मेरे, उसको तो नहीं पता चलता भूत है, मेरा मतलब मेरा रूप लेकर के रह रहा है। बोथ क्लेम द हाउस वाइफ एंड मदर कॉजिंग कंफ्यूजन। और दोनों बोलता है कि नहीं नहीं मैं असली हूँ, मैं असली हूँ, जिसकी वजह से सबको कंफ्यूजन हो जाता है। द ब्राह्मण वेंट टू किंग बट द किंग कुड नॉट डिसाइड हु वाज रियल। वो राजा के पास जाता है लेकिन राजा पता ही नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों एक जैसा रहता है। उसके बाद क्या रहता है, एक जो ग्वाला रहता है वो आखिरी में उसकी मदद करता है। एंड पूरा स्टोरी हम लोग को पता है कि कैसे शीशे के अंदर उसको रखता है ना। और